देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। राधे राधे। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगी। 2 कार्ड आ गए हैं, पहले इनकी देख लेती हूँ। मुझे दिख रहा है आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, एक थर्ड फैक्टर है। मुझे फीमेल की एनर्जी लग रही है, काफ़ी इमोशनल है, दूर बैठे हैं मगर इमोशनल है। हो सकता है आप अभी उनसे मिलो तो ऐसा प्रिटेंड करेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हो चाहे ना हो मेरी लाइफ में। बट रियलिटी क्या है, हम क्या करते हैं, हम तो एनर्जी पिक करते हैं, है ना। एनर्जी पिक करते हैं, थॉट्स क्या माइंड में रन कर रहा है वो पिक करते हैं। तो उनकी जो थॉट्स रन कर रहे हैं वो दूर हैं, थर्ड पार्टी में है मुझे दिख रहा है। उनको भी वो छोड़ना नहीं चाहते मगर इमोशनल आपके लिए ही है। थर्ड पार्टी के साथ मुझे दिख रहा है उनका अटैचमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अटैचमेंट है, मगर प्यार वो आप इससे करते हैं। इमोशनल काफ़ी है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है बहुत से लोगों का, और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, नो कांटेक्ट में है, दूर रहते हैं। ये आपने उस इंसान से प्यार किया है जो मुझे दिख रहा है तोल मोल के नहीं प्यार करते हैं। जब प्यार करते हैं मतलब दिल जान सब निछावर कर देते हैं। तराजू लेके नहीं बैठने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। ये बेइंतहा प्यार करते हैं जब करते हैं। तो अभी करंट एनर्जी में क्या है, वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है। एक एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उनका आपके साथ। वो काफ़ी जेलस फील करते हैं आपसे। आप मुझे दिख रहा है काफ़ी जेलस फील करते हैं। आप अपनी सेल्फ लव में लग गए हो, मुझे जो दिख रहा है सेल्फ लव में लग गए हो, इसलिए कि उन्होंने तो आपको घोस्ट किया था। उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह आपको निकाल फेंका। पहले ही वो ही आगे बढ़े थे, आपको प्रपोजल उन्होंने ही दिया था, और वही इंसान एकदम अचानक आपको दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया, आपको घोस्ट किया जो मुझे दिख रहा है। अभी पछता रहे हैं, वही इंसान अभी पछता रहा है। आपके प्यार में होता है ना, प्यार में गोते खाना, तो अभी आपके प्यार में गोते खा रहे हैं। वो वही थोड़े से पानी में, ज़्यादा पानी नहीं है उस गोते में, वो थोड़े से पानी में आपके प्यार में गोते खा रहे हैं। ना इस तरफ आ पाते हैं ना उस तरफ रह पाते हैं, ये उनकी एनर्जी है। आप तो मैंने अभी कार्ड बिना आए ही मुझे इंट्यूशन से मैंने कहा आप सेल्फ लव में लग चुके हो, तो आ गया है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप एनिमल्स में बिजी हो, अपने अपने के सजने संवारने में बिजी हो, तभी वो आपके प्यार में ऐसे पड़े हैं। अगर यही आप पहले चेसिंग एनर्जी में रहते, आप उनके पीछे भागते रहते और वो आपको जैसे घोड़ा किक नहीं मारता है वैसे किक मार मार के आगे निकलते रहते, इसलिए कि वैल्यू तो 2 कौड़ी की नहीं देते थे ना, वो पशु जैसा बिहेव करते थे, है ना। प्यार के 2 बोल कभी नहीं बोले उन्होंने। अब वो इंसान जब आप सेल्फ लव में लग गए हो, कैरियर पे फोकस है और लॉयल ट्रस्टवर्दी तो आप हो ही। आप पे इंसान ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, आपकी एक इमेज है, आपका ऑरा, आपका स्ट्रेंथ, और आप मल्टी टैलेंटेड हो, मुझे जो दिख रहा है इनफिनाइट नॉलेज है, और साथ में कैरियर ओरिएंटेड भी हो। तो ये सब देख के आपके पार्टनर अभी पहला का ये जो कार्ड आया है 4th नंबर का, कि जेलस हो रही है, उन्हें इनसिक्योर है, पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। उनको लगता है आप उनके पॉकेट में ही रहो, कोई कोई ना देख पाए आपको। उसके नीचे ही क्लैरिटी देखिए किसके लिए इतना जेलस हो रहे हैं, आपके लिए हो रहे हैं जेलस। क्यों आप पीछे मुड़ के देखते भी नहीं हो उनकी तरफ, ना ही कोई एफर्ट्स डालते हो पहले की तरह, ना ही उनके पीछे भागते हो, चेसिंग एनर्जी में भी नहीं हो। तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, बाय बर्थ जो 2 ट्विन होते हैं, लड़का लड़की भी हो सकते हैं या लड़का लड़का भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि मेल फीमेल ही हो। तो मुझे दिख रहा है आपका कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है।
एक साइकिल एंड होने वाला है, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और बहुत से लोग निकल चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। डेथ का कार्ड एक नई शुरुआत को बताता है। हो सकता है बहुत से लोग काफ़ी सालों से स्टक हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। 4 से 4.5 साल तक का सेपरेशन आता है, हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है, और वो आप चाहो ना चाहो आएगा ही, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है आप रो धो के नहीं, पॉजिटिवली उसे एक्सेप्ट करो और जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है जिनका 4-5 साल से नो कांटेक्ट में है, अपने डिवाइन मास्कुलाइन से वो बात सब जगह से ब्लॉक कर दिया, उन्होंने घोस्ट किया तो सब जगह से ब्लॉक कर दिया, तो उनका यूनियन नज़दीक है, ठीक है। उनके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और आते ही होंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए, इसी साल आप लोगों का यूनियन निश्चित है। और जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनका भी मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है कमिंग फ्यूचर में। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपके कर्मा रिलीज हो रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, जब आपने इतना वेट किया थोड़ा और वेट कीजिए, ठीक है। तो आपका कर्मा रिलीज हो रहा है, ये डेथ का कार्ड बताता है कर्मा खत्म हो रहा है बहुत से लोगों का। और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब अब आपकी किस्मत का पहिया बदलने ही वाला है। जितने भी ब्लॉकेज थी आपके और उनके रास्ते में, जितने भी रुकावटें थी, जितने भी ऑब्स्टेकल थे, चाहे वो थर्ड फैक्टर हो या जिस भी सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो, सब शनिदेव खुद ही हटा देंगे, है ना। कर्मा कर्मा हमारे कर्मा का फल कौन देता है? शनिदेव। बहुत अच्छे जज हैं वो, उनसे अच्छा कोई टीचर है ही नहीं। वो पाई पाई का हिसाब रखने वाले हैं। तो आपके अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे सामने वाला बहुत पाप कर रहा है, फिर सोचते हैं हे भगवान ये इतना खुश कैसे रहता है, इसकी तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं, और हम अच्छा करते हैं फिर भी हम दुखी हैं, हमें रोज़ सज़ा मिलती है, हर चीज़ के लिए हम तरसते हैं। उसके जो इंसान पाप कर रहा है और वो हैप्पी लाइफ इंजॉय कर रहा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो वो उसके पास्ट लाइफ के कर्मा है। उसने लास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए थे जिसका फल वो अभी भुगत रहा है और राजा की तरह एंजॉय कर रहा है। अभी जो कर रहा है उसका नेक्स्ट जन्म में उसको भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। अगर आपको कुछ तकलीफ मिल रही है, बुरा वक्त जा रहा है, तो वो किसी और का नहीं भुगत रहे हो, आप आपके ही कर्मा है। मेरी किस्मत खराब है, अपने आप को आप कोसते हो। किस्मत नहीं, आपके कर्मा खराब है। मेरे कर्मा का फल आपको नहीं मिलेगा और आपके कर्मा का फल मुझे नहीं मिलेगा, है ना। ये तो लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात है ना, ये समझना है आपको। कोई कोई मैं देखती हूँ कमेंट्स में लिखता है कब आएगा कब आएगा। अरे वो आपकी किस्मत में होगा तो आएगा ना। ये सब डिवाइन टाइमिंग पे होता है। अगर वो इंसान सोच रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, कल ही दिखेगा वो उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, शनिदेव ने क्रिएट कर दिया। वो प्लानिंग ही कर रहा है, आपकी तरफ आ ही नहीं पा रहा है। तो अपने कर्मा, आपके कर्मा का ही फल है वो किसी और के कर्मा का फल नहीं है कि आपके पार्टनर आप तक नहीं आ रहे हैं, वो सोचते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आप ही के कर्मा के फल है। आपको किसी पड़ोसी के कर्मा का फल नहीं मिल रहा है आपको। अभी मुझे दिख रहा है कैरियर में बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है और आप लोगों के रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टिकल हैं, अप डाउन्स हैं। मुझे दिख रहा है शनिदेव ने मैंने कांटे बिछा रखे हैं रास्तों में, तो वो कांटों को हटाने में लगे हुए हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं। जब तक कर्मा रिलीज नहीं होगा आपकी तरफ पहुंचेंगे भी नहीं, यही फैक्ट है। जब आप किसी से प्यार करते हो आपकी एनर्जी तो प्यार की ही आएगी ना, नफरत की तो आएगी नहीं। वो इंसान आपसे प्यार करता है मुझे दिख रहा है, मगर वो ऑब्स्टिकल की वजह से ही तो आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। अभी इनसिक्योर है, काफ़ी इनसिक्योर है। उनको लगता है आप उनकी लाइफ से निकल गए हो, ये उनकी एनर्जी है। इंट्यूटिव हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है आपकी तरफ आने के लिए, जो मुझे दिख रहा है। और काफ़ी सिक्रेटिव है आपके पार्टनर। इतनी जल्दी
वो अपना दिल और कलेजा, है ना, हार्ट ओपन करके आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताने वाले इंसान हैं, मुझे ये दिख रहा है। मूड काफ़ी स्विंग करता है उनका। आप भी सोचते हैं आपको सब बता दें, थोड़े ही देर में होता है ना, हम जैसे टीवी देखते हैं, रिमोट चेंज करते हैं, टीवी का चैनल चेंज करते हैं, वैसे उनकी हो जाती है, स्विच करता रहता है मूड। तो ईज़िली ओपन अप नहीं होते हैं, मुझे दिख रहा है काफ़ी क्लेवर इंसान है, स्ट्रीट स्मार्ट है, वो टीट फॉर टैट करने में बिलीव करते हैं, मगर स्पिरिचुअल है और नॉलेजेबल इंसान मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, मगर हाइड करते हैं, मतलब वो खुद टूट के बिखर जाएंगे। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, ये इंसान ऐसा होता है, मतलब आप उन्हें लोहे का होता है ना खंजर भी भोग दोगे तब भी मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, उस टाइप की एनर्जी है। किंग ऑफ एयर आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर, तो दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, जो मुझे दिख रहा है दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप तो सेल्फ लव में बिजी हो गए, उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और वो गुस्से में आपको याद कर रहे हैं और सोचते हैं कि ऐसा मैंने बोला ही क्या था जो मूव ऑन कर गए। ठीक है ना, उन्होंने तो घोस्ट किया था आपको, जो मुझे दिख रहा है। सडनली आपको पीछे से धक्का दिया था, अनएक्सपेक्टेड। आपने उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई इंसान धोखा देगा, जो जिसने खुद ही पहले इनिशिएटिव लिया इस रिलेशन में, है ना, आपको अप्रोच किया। होता ना, हम चारा डालना, तो आपको चारा उन्होंने ही डाला और बाद में वो एकदम रन कर गए इस जर्नी से। अब भी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है, और आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल चुके हो और आपके पार्टनर आपको मिरर करते करते आप तक पहुंच चुके हैं। आपका इंग यांग, जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का बैलेंस हो गया। आपके पार्टनर मिरर करते करते आप तक पहुंच चुके हैं, तभी तो डेथ का कार्ड आया है, तभी डेथ का कार्ड आया है कि एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का एंड हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ आते ही हैं। जब इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा और रखिए, यूनियन नज़दीक है बहुत से लोगों का। इमोशनल काफ़ी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, साथ में इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, इसलिए कि आपको पा नहीं पा रहे हैं, ये इस वजह से इम्पल्सिव और एग्रेसिव भी मुझे दिख रहे हैं। प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स बहुत हैं, मगर ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है आपका ज़िंदगी का, जो आपकी ज़िंदगी में उजाला लेकर आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर का दो इनकम हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है, एक परमानेंट इनकम होगा, एक साइड बाय साइड उनका कोई बिजनेस होगा, जो मुझे दिख रहा है। अभी इल्यूजन है, काफ़ी इल्यूजन है, मतलब मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। जब मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि मैजिशियन का कार्ड आया है। कमिंग फ्यूचर में, विद इन 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ, अदरवाइज 2024 में आपके साथ यूनियन निश्चित है। ये एक जर्नल रीडिंग है ना, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो बहुत से लोगों का यूनियन 2024 में मुझे दिख रहा है। काफ़ी सेलिब्रेशन आप एक साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर तो आप ही को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की विश पूरी होने वाली है, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपकी विश स्वीकार कर ली है, तो कमिंग फ्यूचर में यूनियन नज़दीक है। वेट करो और डिवाइन को सरेंडर कर दो, प्रपोज करेंगे। आफ्टर मैरिज मुझे दिख रहा है आप लोग वीनस की लग्जरियस लाइफ लीड करोगे, वीनस की लग्जरियस लाइफ मुझे लीड करते हुए नज़र आ रहे हो कमिंग फ्यूचर में, और अपने सारे उन्नति, सारे सक्सेस का क्रेडिट आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है आप ही को देंगे। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, अपनी सोल मिशन में लग चुके हो, अपनी डिवाइन मास्कुलाइन
ने आपको ट्रिगर किया तभी तो आप लगे, तो आप हो सकता है थैंक्स बता रोज बोलते हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन को। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अभी आपके पार्टनर किसी फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज उनसे कोई बड़ा होगा, एज में बड़ा होगा, उनसे वो डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है मुझे जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तभी पैसों के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने बिजनेस या कैरियर पे फोकस है। अभी तो दो यस और नो में फंसे हुए हैं जो मुझे दिख रहा है। उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनके लिए उनकी भी इक्वल जगह है जितनी आपकी है। अभी तक वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आया है जो मुझे दिख रहा है। डे ड्रीमिंग करते हैं, अभी कन्फ्लिक्ट है, काफ़ी कन्फ्लिक्ट है दिमाग में, अच्छे बुरे सारे थॉट्स ही रन करते हैं, इसलिए कि मूड तो स्विच करता है। जब अच्छे सोचते हैं तो अच्छा ही होता है, और जब बुरा सोचते हैं तो बहुत बुरा सोचते हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, इसलिए कि उनको पता है आप गिवर हो, इसलिए अब वो आपसे बैलेंस करना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है। रात रात भर सोते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, हार्ट ब्रेक है, आपको काफ़ी मिस करते हैं। पहले हो सकता है आपके प्यार की इंटेंसिटी से वो रन करते थे, वो ये झेल नहीं पाते थे। उन्होंने आज तक लाइफ में इतना इंटेंस लव कभी फील ही नहीं किया किसी के लिए जितना वो आपके लिए फील करते हैं। वही पार्टनर मुझे दिख रहा है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और फीलिंग्स भी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्लो मोशन में है मगर आएंगे ज़रूर। क्यों? आप ही से कंप्लीशन है, उनको पता चल गया है आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, आपके साथ सोल कनेक्शन है, ये कंप्लीशन आप ही से है। आप ही हैं जो उनकी कंपटीशन में बने हैं। सोल कनेक्शन है आपके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये वो फील करते हैं, इसलिए डरते भी हैं आपकी तरफ। पास्ट में तो उन्होंने आपको घोस्ट किया, इसलिए अब डरते हैं आपके पास आने से। इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है जो मुझे दिख रहा है, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं। उन्होंने मान लिया है आपको हस्बैंड या अपना वाइफ, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है, और फिजिकल आपसे होना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सेक्स की डिज़ायर है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, जो कि मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। बिल्कुल, बोलते साथ ही घर बसाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आ गया है। और शादी तो ऐसे नहीं होगी ना, एक स्टेबल राजा आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। मतलब मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, और वो फाइनेंशियली कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के पास पैसे की कमी नहीं रहती अगर उनके इष्ट देव की कृपा रहती है। ये लोग अर्थ एलिमेंट्स के होते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, और पैसा इनके पास होता है अगर पॉजिटिविटी होती है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है दोनों तरफ, तो वो स्टेबिलिटी देखते भी हैं और देना भी चाहते हैं। और वो कैसे होगा? बात करने से। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपसे वो बात करेंगे, और ये सारे जो थॉट्स उनके रन कर रहे हैं वो आपसे क्लियर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्लियर ज़रूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत स्पीड से आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। अब स्लो मोशन में नहीं आएंगे, स्पीड से ही आएंगे। क्यों? वो भीड़ में भी अकेले हैं। अगर अभी कहीं पर भी हैं मगर वो भीड़ में अकेले हैं, आपको मिस कर रहे हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, और सोशल मीडिया पे आपको स्पाई भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। अब मैं देखती हूँ एंजल की क्या गाइडेंस है आज। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है आज आपको? एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड। शायद आप लैक ऑफ एनर्जी में हो, एनर्जी नहीं है, बहुत डीप मोटिवेट हो, तो एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड्स। आई एम ग्राउंडेड एंड ये नहीं होगा, सॉरी। ये एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड्स
आर यू अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी? आर यू बीइंग bombarded by too many इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी? मतलब आप एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है। टेक्नोलॉजी मतलब जब हम किसी से बात करते हैं, किसी की थॉट्स हम पिक करते हैं, तो वो सब क्या आप कर रहे हो? मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो एम्पलीफाई द प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस ड्रेनिंग फोर्स बाय रिकनेक्टिंग विद द अर्थ। अगर ये सब फील कर रहे हो, एक एनर्जी, एक फ्रिक्वेंसी आप दूसरे इंसान की पिक कर रहे हो, तो एम्पलीफाई द प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस ड्रेनिंग फोर्स। इसलिए कि वो आप जब किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो उसको एम्पलीफाइड करो, अपने को पॉजिटिव वाइब में लाओ, हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहो, तो उससे एम्पलीफाइड 4 गुना, जितना वो ड्रेन होगा उससे 4 गुना बढ़ेगा। ये एंजल कह रही है। आप मदर अर्थ को हील करो, घास पे चलो, इससे बढ़ता है, एम्पलीफाई होता है एनर्जी। टेक पीरियोडिक ब्रेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रीजनराइज योरसेल्फ। आप थोड़ा ब्रेक लीजिए। जिस भी कनेक्शन से आप जुड़े हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे किसी इंसान से कनेक्टेड हो, आप उन सब से थोड़ा एनर्जी देना बंद कीजिए और अपने को रीजनराइज कीजिए। उससे आपका हाई वाइब्रेशन में रहोगे और वो इंसान आपका ऑरा लीक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आप जब किसी को याद करते हो, सारी एनर्जी उसे दे देते हो और आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। हम प्यार में क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं। हम सिर्फ सोच के फिर खाना गले से नहीं उतरता है। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आप बदसूरत हो जाते हो। वो इंसान हैप्पीली घूमता है, फ्रेश रहता है, मगर आप सोच के खाना पीना बंद कर देते हो। तो वो सब करने के लिए मना कर रहे हैं एंजल, ठीक है। ब्रेक दो, सोचने से ब्रेक दो, अपने को सेल्फ लव करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, खुद से प्यार करो तो वो दूसरा इंसान भी प्यार करेगा। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपके आसपास के लोग भी आपसे प्यार नहीं करते हैं। यही रियलिटी है, यही ह्यूमन नेचर है। अपने से ज़्यादा जब किसी से प्यार करोगे तो धोखा ही मिलेगा। तो इसलिए फैक्ट को एक्सेप्ट करो। आप सोचोगे मैंने तो इतना किया, मैं तो गिवर थी, मैंने ये किया वो किया, तो ह्यूमन नेचर भी तो समझो, है ना। ह्यूमन नेचर क्या है, गिव एंड टेक से रिलेशन चलता है। जब आप किसी के लिए ज़्यादा करोगे तो धोखा तो मिलना लाजमी है। तो आप पूरी दुनिया में कारपेट मत बिछाओ, आप खुद जूते पहन लो, तो आपको दूसरों से शिकायत नहीं होगी। जब तक आप दूसरों में कमियां ढूंढते रहोगे, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। तो खुद जूता पहन लो, आपको कारपेट बिछाने की ज़रूरत ही नहीं है, और कारपेट आप बिछा भी नहीं पाओगे। दुनिया में 1000 लोग हैं, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग है। आप किस किस के मुंह लगोगे और किस किस को सुधारोगे? तो खुद सुधर जाओ, आपको दुनिया को सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स, और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।